जय माँ दुर्गे। दुर्गा सप्तशती का छठा अध्याय, धूम्रलोचन वध। ऋषि कहते हैं कि देवी का यह कथन सुन के दूत को बड़ा ही अमरस हुआ और उसने दैत्यराज के पास जाकर यह समाचार विस्तार पूर्वक कह सुनाया। दूत के इस वचन को सुन के दैत्यराज कुपित हो उठा और दैत्य सेनापति धूम्रलोचन से बोला, धूम्रलोचन, तुम शीघ्र ही अपनी सेना साथ में लेके जाओ और उसे केसों से पकड़ के घसीटते हुए बलपूर्वक यहाँ ले आओ। उसकी रक्षा करने के लिए यदि कोई दूसरा खड़ा हो तो वह देवता, यक्ष और गंधर्व ही क्यों ना हो, उसे मार डालना। ऋषि कहते हैं, शुंभ के इस प्रकार आज्ञा देने पे वह धूम्रलोचन दैत्य 60,000 असुरों की सेना को साथ में लेकर वहां से तुरंत ही चल पड़ा। वहां पहुंचकर उसने हिमालय पर रहने वाली देवी को देखा और ललकार के कहा, अरे तू शुंभ निशुंभ के पास चल। यदि इस समय प्रसन्नतापूर्वक मेरे स्वामी के पास नहीं चलेगी तो मैं बलपूर्वक पकड़ के घसीटते हुए तुम्हें ले चलूंगा। देवी बोली, तुम्हें दैत्यों के राजा ने भेजा है, तुम स्वयं भी बलवान हो और तुम्हारे साथ विशाल सेना है। ऐसी दशा में यदि मुझे बलपूर्वक ले चलोगे तो मैं क्या कर सकती हूँ। ऋषि बोले, देवी के यूँ कहने पर असुर धूम्रलोचन उसकी ओर दौड़ा। तो अब अंबिका ने हुम शब्द से उच्चारण मात्र से ही उसे भस्म कर डाला। फिर भी क्रोध में भरी हुई दैत्यों की विशाल सेना और अंबिका ने एक दूसरे पर तीखे सहायकों, शक्तियों और फरसों की वर्षा की। इतने में ही देवी का वाहन सिंह क्रोध में भरकर भयंकर गर्जना करते हुए गर्दन के बालों को हिलाता हुआ असुरों की सेना में कूद पड़ा। उसने कुछ दैत्यों की पंजों से मार और कितनों को जबड़ों से ही और कितने ही महादैत्यों को पटक कर होठ की डांडों से घायल करके मार डाला। उस सिंह ने अपने नखों से कितने के ही पेट फाड़ डाले, थप्पड़ मार के कितनों के सिर धड़ से अलग कर दिए, कितनों की भुजाएं और मस्तक काट डाले। अपनी गर्दन के बाल हिलाते हुए उसने दूसरे दांतों के पेट फाड़ के उनका रक्त चूस लिया। अत्यंत क्रोध में भरे हुए देवी के वाहन उस महाबली सिंह ने क्षण भर में ही असुरों की सारी सेना का संहार कर डाला। शुंभ ने जब यह सुना तो देवी ने धूम्रलोचन असुर को मार डाला तो उसके सिंह सारी सेना को सफाया कर डाला। तब उस दैत्यराज को बड़ा ही क्रोध आया, उसका होठ कांपने लगा। उसने चंडमुंड नामक दो महान दैत्यों को आज्ञा दी, हे चंड, हे मुंड, तुम लोग अपनी बड़ी सेना लेके वहां जाओ और उस देवी को पकड़कर उससे बांधकर शीघ्र ही यहाँ ले आओ। यदि इस प्रकार उसको लाने में संदेह हो तो युद्ध में सब प्रकार के अस्त्र शस्त्र और समस्त असुरी सेना का प्रयोग करके उसकी हत्या कर डालना। उस दुष्टा की हत्या होने और सिंह के भी मारे जाने पे उस अंबिका को बांध के साथ लेकर ही लौटना। इस प्रकार दुर्गा सप्तशती का छठा अध्याय पूर्ण होता है।